दोस्तों, आज क्यों ना एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बात करें, जो आप गाँव में रहकर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो आप गाँव में रहकर उस बिज़नेस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात तो ये कि इस बिज़नेस के प्रोडक्ट सिर्फ़ गाँव के लोग ही खरीदते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 90% 99% मान लेते हैं दोस्तों, 99% इस बिज़नेस के प्रोडक्ट गाँव के लोग ही खरीदते हैं। सिर्फ़ 1% लोग शहर के लोग खरीदते हैं। शहर के लोगों को इस बिज़नेस के प्रोडक्ट की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर। कुछ लोग हैं जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बाकी 99% इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल गाँव के लोग करते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं, तो एक मीडियम क्लास की शॉप लेकर, चाहे वो मार्केट में ले लें, मेन मार्केट में ले लें या आउट ऑफ मार्केट ले लें, वो दोस्तों शॉप कहीं भी चल सकती है। ऐसा नहीं है कि वो शॉप आप मार्केट में ही रखें तभी वो शॉप चले, वो शॉप आप कहीं पर भी चला सकते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं और आप गाँव में एक अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं दोस्तों कि ये बिज़नेस शहर में नहीं है या शहर के लोग नहीं करते। ये बिज़नेस शहर में ज़्यादा है और इसे ज़्यादातर लोग शहर के ही करते हैं। गाँव में इस बिज़नेस को लोग इसलिए नहीं करते कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया है कि अगर कोई वो बिज़नेस करते भी हैं, तो पर्टिकुलर तरीके से नहीं करते। एक अच्छे तरीके से नहीं करते, सलीके से नहीं कर सकते। उस बिज़नेस के प्रोडक्ट जो भी है या जो बिज़नेस करते हैं गाँव के लोग, वो वैरायटी मेंटेन नहीं कर पाते। किसी भी बिज़नेस को करने के लिए दोस्तों, बिज़नेस को सक्सेस करने के लिए उस बिज़नेस के प्रोडक्ट की वैरायटी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले ये आप अच्छी तरीके से सोच लें कि मैं इस बिज़नेस के प्रोडक्ट की वैरायटी मेंटेन कर सकता हूँ क्या? अगर आप बिज़नेस के प्रोडक्ट की वैरायटी मेंटेन कर लें, तो दोस्तों गाँव के लोगों को किसी भी आइटम, किसी भी तरीके के प्रोडक्ट को लेने की शहर जाना ही ना पड़े। वो गाँव के आस-पास की जो दुकानें होंगी, कस्बे की दुकानें होंगी, वहीं पर ले लेंगे। लेकिन गाँव के लोग ज़्यादातर जो बिज़नेस करते हैं, वो उसमें इतना अच्छा पैसा लगा नहीं पाते। कुछ लोगों के पास पैसा होता नहीं है, कुछ के पास पैसा होता है तो वो उसे लगा नहीं पाता। कुछ वैरायटी के बारे में जानता ही नहीं है, कि वैरायटी कैसे मेंटेन करनी है। वो क्या करते हैं, क्वांटिटी मेंटेन कर लेते हैं। इस वजह से उनकी क्वांटिटी ही मेंटेन रहती है, वैरायटी मेंटेन नहीं रहती। वो सोचते हैं दुकान भर गई, अच्छी दिख रही है, अच्छी लगेगी, दुकान अच्छी चलेगी। लेकिन दोस्तों वैरायटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या पता कस्टमर कब कौन-सी चीज़ माँग बैठे। अब दोस्तों मैं जिस जिस बिज़नेस की बात बता रहा हूँ आपको कि ये बिज़नेस आप गाँव में कर सकते हैं, अगर आप गाँव में रहते हैं और गाँव में एक अच्छा बिज़नेस करना चाहते हैं, अच्छा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये बिज़नेस है फर्टिलाइज़र का बिज़नेस। जी हाँ दोस्तों, फर्टिलाइज़र्स का बिज़नेस, जिसमें एक कीटनाशक दवाइयाँ आती हैं। दोस्तों फसल कोई-सी ले लें, गाँव के अंदर पैदा होने वाली कोई-सी फसल ले लें, चाहे वो धान ले लें, गेहूँ ले लें, किसी भी तरीके की दाल ले लें, किसी भी तरीके की सब्ज़ी ले लें। दोस्तों कोई-सी ऐसी आज के वक़्त में फसल नहीं है, कोई-सी ऐसी सब्ज़ी नहीं है, जिसमें कम से कम 5-10 स्प्रे नहीं हो रहे हैं। और दोस्तों शिमला मिर्च की तो हद ही है इस समय, कि कहीं-कहीं पर तो दोस्तों 15 से लेकर 20 स्प्रे तक हो जाते हैं, शिमला मिर्च पे। हम लोग जितनी भी फसल खा रहे हैं, जितना भी अनाज खा रहे हैं, सब्जियाँ खा रही हैं, वो ऐसा नहीं है क्या नाम है कि वो जैविक तरीके से उग रही हैं। आज से 30-40 साल पहले जिस तरीके से उगती थी, सिर्फ़ गाँव का जो गोबर होता था, जानवरों का, पालतू जानवरों का दोस्तों, जो गाय-भैंस का गोबर होता था, उसी गोबर को जो वो एक जगह इकट्ठा कर दिया करते थे और जब वो ढेर लग जाता था, फसल के टाइम खेत को जोतने से पहले उस गोबर को खेतों में फैला दिया करते थे और उससे मिट्टी के साथ जोत दिया करते थे। वो होती थी दोस्तों जैविक फसल, जो आज से 30-40 साल पहले होती थी, लेकिन आज के वक़्त में ऐसा नहीं है। आज के वक़्त में ऐसी फसलें नहीं उग रही हैं। आज के वक़्त में दोस्तों जितनी भी फसलें हो रही हैं, चाहे वो धान-गेहूँ ले लें या किसी भी तरीके की सब्ज़ी ले लें, वो भी दोस्तों टमाटर, खीरा कुछ भी ले लें। जितनी भी सब्जियाँ हो रही हैं, जितने भी फल हो रहे हैं दोस्तों, कोई भी ऐसा फल या कोई सी ऐसी सब्जी या कोई सी ऐसी फसल नहीं है जिसमें कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों हर फसल में कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और एक-एक सीज़न में दोस्तों धान और गेहूँ को छोड़ दिया जाए तो इसमें तो बहुत कम कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करा जाता है। लेकिन जो सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, वो जो दोस्तों जहाँ-जहाँ पैदा हो रहे हैं, जहाँ-जहाँ उनकी पैदावार हो रही है, वहाँ पर दोस्तों कीटनाशक दवाओं का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। क्योंकि फलों पे और सब्जियों पे कीटों का हमला ज़्यादा होता है और रंग-बिरंगी वैरायटी का दोस्तों, आप अगर इस बिज़नेस से जब जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल या हर 6 महीने में नई वैरायटी आ जाती है कीड़ों की, जिन्हें हम लोग जानते तक नहीं है। हर 6 महीने में नई-नई वैरायटी आ जाती है कीड़ों की और उनकी दवाएँ भी अलग-अलग होती हैं। जी हाँ, दोस्तों उनकी दवाई भी अलग-अलग होती हैं, कीटनाशक जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, अगर वो फसल में एक बार लग गए और उनका टाइम से स्प्रे नहीं करा गया, तो सारी की सारी जो फसल होगी, चाहे वो गेहूँ की हो, धान की हो,
सब्ज़ी हो किसी भी तरीके की या फल हो, कोई भी हो, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म कर देता है। इसलिए इन दवाओं का जी हाँ, दोस्तों इसलिए इन दवाओं का कीटनाशक दवाओं का जो व्यापार करते हैं लोग, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा चलता है। अब गाँव में हम लोग पर्टिकुलर पर्टिकुलर तरीके से नहीं करते, शहर के लोग जो करते हैं दोस्तों, वो पर्टिकुलर तरीके से करते हैं। क्योंकि शहर के लोग जो होते हैं, उनके पास थोड़ा पैसा ज़्यादा भी होता है। उनके पास अगर पैसा ज़्यादा है, तो वो थोड़ा-सा बड़ी शॉप लेके और उसके प्रोडक्ट जितने भी आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट एक साथ अपनी शॉप पे रख के करते हैं। इसी वजह से दोस्तों गाँव के लोगों को जो है, किसी भी कीटनाशक की अगर दवाई लेनी होती है, तो वो ज़्यादातर गाँव की जो आस-पास की शॉप होती हैं कि फर्टिलाइज़र की, उस पे ना जाकर, वो सीधे शहर का रुख करते हैं। अब अगर दोस्तों आप अपने गाँव में एक मीडियम टाइप की शॉप कर लें और फर्टिलाइज़र के जितने प्रोडक्ट हैं, जो भी कीटनाशक दवाएँ हैं, आप इसमें वैरायटी मेंटेन करके एक अच्छी तरीके से शॉप खोलें, तो ऐसा नहीं है कि लोग आपके पास नहीं आएँगे, आपके पास दोस्तों ज़रूर आएँगे। और आपसे अगर एक बार दोस्तों गाँव के किसान जुड़ गए, तो ये मान के चलिए कि वो कंटिन्यू आपसे जुड़ जाएँगे। क्योंकि दोस्तों इस बिज़नेस को करने में प्रॉफ़िट तो बहुत है, बस थोड़ा-सा एक नुकसान है अगर उसे आप एडजस्ट कर सकें तो, कि इस बिज़नेस में थोड़ा-सा उधार चलता है। इस बिज़नेस थोड़ा-सा उधार चलता है, किसान की फसल उठने के बाद कुछ लोग, कुछ किसान ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हमारी जब फसल उड़ जाएगी या हमारी सब्ज़ी मंडी पहुँच जाएगी, हमारे फल मंडी पहुँच जाएँगे, पेमेंट मिलने के बाद तब हम आपको पैसा देंगे। तो ये एडजस्ट करना पड़ता है और अगर एक बार आपने अपनी शॉप अच्छी तरीके से मेंटेन कर ली, वैरायटी मेंटेन कर ली और इस चीज़ को एडजस्ट कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानना कि आपके बिज़नेस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने गाँव में एक अच्छी तरीके से शॉप करी, वैरायटी मेंटेन करी और गाँव के किसानों का थोड़ा-सा उधार को एडजस्ट कर लिया। उम्मीद है दोस्तों मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।